हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलाइन शोल्टर एज अ फेमिनिस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर थी, एक रेडिकल फेमिनिस्ट में आती हैं। इन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट दिया है वो इम्पोर्टेंट है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। वुमेन्स राइटिंग एज ऑन ट्रेडिशन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 में इन्होंने पब्लिश किया और उन्होंने कैटेगराइज किया स्टेजेस इन वुमेन्स राइटिंग, इमिटेशन ऑफ मेन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेन एंड वुमेन्स सेल्फ एक्सप्रेशन। बोला कि पहले क्या था, फीमेल जो लिखते थे वो इमिटेशन करते थे मैन का, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करने लगे मैन के खिलाफ, उसके बाद जो है वुमेन सेल्फ एक्सप्रेशन करने लगे। Alan Showalter's A Literature of Their Own examines how British women writers from 18th to 20th century created a literary history of their own, despite being marginalized by mainstream male-dominated literature and criticism. तो यहाँ पे जो एलाइन शोल्टर बोलती है लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 में है, बोलती हैं कि वुमेन ने फ्रॉम ब्रिटिश रूल से लेके, मतलब ब्रिटिश वुमेन से लेके आज तक, जब ब्रिटिश हिस्ट्री स्टार्ट हुई तब से आज तक 18 to 20 सेंचुरी तक बहुत सारे वुमेन राइटर्स हैं, उन्होंने लिखा। चाहे उनको सप्रेशन हुआ, मार्जिनलाइज थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, फिर भी उन्होंने जो है राइटिंग करना नहीं छोड़ा। उनकी बात करती है कि वुमेन राइटर्स की बात करती है। शोल्टर आर्ग्यूज दैट वुमेन राइटर्स फेस डबल स्ट्रगल, दे मस्ट फाइट बोथ एज आर्टिस्ट एंड वुमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। बोलती है वुमेन राइटर्स को डबल सप्रेशन है, एक वुमेन होने का, यहाँ पे आर्टिस्ट होने का, और एक पैट्रियार्कल सोच में। मतलब उनको एक एज ए आर्टिस्ट भी फेस करना पड़ता है, एज ए वुमेन भी जो है मेल सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। उनको डबल सप्रेशन है, डबल स्ट्रगल है। दे आर ऑफन टॉर्न बिटवीन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेमिनिटी एंड डिमांड्स ऑफ क्रिएटिविटी। उनको एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी के, क्योंकि ये फीमेल है, ये घर का काम करेगी, ये ऐसा करेगी, वैसा करेगी, और ये भी डिमांड की जाती है कि वो राइटर भी है, क्रिएटिव काम भी करेगी। तो मुश्किल है वुमेन राइटर्स के लिए। शी डिवाइड्स द हिस्ट्री ऑफ वुमेन राइटिंग इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में वुमेन राइटिंग की हिस्ट्री को ये डिवाइड करती है एलाइन शोल्टर, शोइंग हाउ वुमेन्स लिटरेरी एक्सप्रेशन इवॉल्व, कैसे वुमेन का एक्सप्रेशन जो है इवॉल्व हुआ। पहले बोलती है फेमिनाइन फेज आया 1840 से 1880 तक। 1840 से 1880 तक जो है फेमिनाइन फेज में जो वुमेन ने लिखा वो मेल सुडोनिम से लिखा। ये बात करती है 1840 से 1880 तक जो फीमेल राइटर्स थे उन्होंने मेल सुडोनिम रख के लिखा, क्योंकि उनको तब फीमेल राइटर्स को तब सीरियसली नहीं लिया जाता था विक्टोरियन सोसाइटी में। जैसे जॉर्ज एलियट है, ब्रोंटे सिस्टर्स हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता था सोसाइटी। उनको उसको क्यों नहीं पढ़ती अगर उन्होंने रियल नेम से लिखा होगा, वुमेन के नेम से। तो वो था फेमिनाइन फेज। वुमेन राइटिंग की हिस्ट्री में वो कौन सा फेज था? एलाइन शोल्टर के अकॉर्डिंग फेमिनाइन फेज 1840 से 1880 तक। और दूसरा फेज आया वो फेमिनिस्ट फेज 1880 से 1820 तक। 1880 से 1920 तक जो है फेमिनिस्ट फेज आया, और इसमें वुमेन ने जो लिखा, वुमेन की राइट के बारे में लिखा, फीमेल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा, और चैलेंज किया मेल अथॉरिटी को। यहाँ पे आती है सेकंड वेव में वर्जीनिया वुल्फ आती है, साइमन डी बेवर आता है, ठीक है, बहुत सारे राइटर्स यहाँ पे आते हैं सेकंड वेव में। और ये सेकंड वेव इसको फेमिनिस्ट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट फेज 1880 टू 1920। और थर्ड फेज आता है फीमेल फेज। फीमेल फेज जो स्टार्ट होता है 1920 में होता है, जहां पे वुमेन राइटर्स एम्ब्रेस्ड फीमेल आइडेंटिटी, एक्सप्लोर्ड फीमेल लैंग्वेज एंड फॉर्म एंड रिजेक्टेड मेल नॉर्म्स। यहाँ पे फीमेल ने जो है अपनी आइडेंटिटी के बारे में लिखा, अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया, अपनी फॉर्म को एक्सप्रेस किया, और मेल डोमिनेशन को जो है इन्होंने रिजेक्ट किया। ये कौन सा आया? फीमेल फेज, फेमिनाइन फेज, फेमिनिस्ट फेज और फीमेल फेज। ये कौन बोलती है? एलाइन शोल्टर। किसमें? अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। द फीमेल ट्रेडिशन in English novels has evolved from imitating the dominant male traditions to a distinct
ऑटोनमस मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ये याद रखना, ठीक है। ये द फीमेल ट्रेडिशन इन इंग्लिश नॉवेल्स हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम इमिटेटिंग द डोमिनेंट मेल। पहले इमिटेशन से स्टार्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने ऑटोनमस अपने खुद एक्सप्रेशन किया। In the feminine phase, women writers imitated male authors. In the feminist phase, they protested against them. In female phase, they explored self-discovery. ये भी important line है, A Literature of Their Own, जो कि लिखी है अलाइन शोल्टर ने, और ये लिखी कब पब्लिश की गई 1977 में। ये important वर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।